रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर हम पहुंच रहे हैं आपके घर आंगन में पकौली बिदुपुर से। रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज आपका, हमारा, हम सबका अपना रेडियो स्टेशन। समुदाय की विकास की बातें करेंगे, अपनी विकास की बातें करेंगे, आपकी विकास की बातें करेंगे। सारे लोग मिलकर परिवार और समाज को आगे लेकर जाएंगे। मित्रों, इस रेडियो गूंज पर आप बहुत तरीके के कार्यक्रम सुन रहे होंगे, जिसमें युवा भी सम्मिलित हैं, बुजुर्ग भी, महिलाएं भी, बच्चे भी, पढ़ाई लिखाई की बातें भी, स्वास्थ्य की बातें भी, हर तरीके की चीजें हम इसमें समाहित कर रहे हैं। हम अब आपके लिए आशा की किरण नाम से एक धारावाहिक आपके लिए लेकर आ रहे हैं। चलिए, इसमें हम बताएं कि हम आपसे बातें करेंगे, आपके स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं से बातें करेंगे। हम सामुदायिक स्वास्थ्य के विषय में, शरीर में होने वाले रोगों के विषय में और उससे आप कैसे बच सकते हैं, प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में बातचीत करेंगे, शिशु और उनके स्वास्थ्य को लेकर भी बातचीत करेंगे, कुपोषण और टीकाकरण से भी संबंधित मामले इस धारावाहिक के आने वाली कड़ियों में उठाए जाएंगे। ये धारावाहिक हमने निर्माण किया है यहीं पकौली में और यहाँ के लोकल को वोकल किया है। यहाँ के भी कलाकारों ने इसमें हिस्सा लिया है और हमें अच्छा लगता है आप सबों के बीच आकर काम करना। हम सिर्फ गाने नहीं सुनवाते, सिर्फ मनोरंजन करना हमारा उद्देश्य नहीं है। मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान भी हम देना चाहते हैं, जिससे एक खुशहाल समाज और समुदाय का हम निर्माण कर सकें। रेडियो गूंज इसी मंशा के साथ आपके अपने पकौली बिदुपुर में आया है और वैशाली का पहला रेडियो होने का गर्व इसे प्राप्त हुआ है। रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर, और हमने इसके लिए पंचलाइन रखा है, जो सूत्र वाक्य है हमारा इस रेडियो का, आपका, हमारा, हम सबका अपना विकास होगा। हमारा रेडियो है ये, हम बातें मिलजुल कर करेंगे। तो चलिए सुनते हैं आशा की किरण, जी हाँ, आशा की किरण की ये कड़ी। आशा दीदी है हमारी, आशा की किरण। हम हो कैसे स्वस्थ निरोगी, करती है जतन। बात जो इनकी हम माने तो सुरक्षित हो तन मन। आशा दीदी है हमारी, आशा की किरण। आशा दीदी है हमारी, आशा की किरण। जहिया से गईले सजनवा हो सजनवा, मोरा लागे नाही रे मनवा, हो मोरा लागे नाही रे मनवा। अरे काहे मन नहीं लग रहा है नंदी? अरे नाही भौजी, हम तो ऐसे ही गीत गुनगुना रहे थे, आप भी ना। लेकिन कुछ बात तो होगी ही, इतना मन से गाते बहुत दिनों बाद देख रही हूँ। अब आप भी ना भौजी, सवेरे से कोई और नहीं मिला था क्या आपको? मिली है ना हमारी प्यारी दुलारी नंदी। फिर वही बात। अच्छा छोड़ो भौजी, काहेला हमको टोकी? अरे वो जो फल सुबह में लाए थे, पलंग के नीचे झोला में रखे थे, नहीं मिल रहा है। वो तो पूजा वाला घर में हम टांग दिए हैं, नीचे चूहा और छुछुंदर घूम रहा था इसीलिए। अच्छा जाओ ले आओ। अभी ही खाना है का? अरे नहीं रे, वो तो हम पर्वतिया के लिए लाए थे। तो हमको उसमें से कुछ नहीं मिलने वाला है ना? तू कौन से पेट से है? काहे, पर्वतिया पेट से है? और का? कितना महीना का? तीसरा महीना चल रहा है। अच्छा, हमको एको बार फोनों से नहीं बताई। मिलती है ना आपकी तो खूब लड़ाई करूंगी। लेकिन भौजी, तुमको कैसे पता चला? अरे नंदी, हम आशा कार्यकर्ता हैं, किसके यहाँ कौन नया मेहमान आने वाला है, उसकी सुरक्षा के लिए क्या करना है, ये सब बतावे की जिम्मा हमरे ऊपर ही ना है। सही बात है भौजी, खाली भौजी है ना, अब तो आप हमरा ला आशा भौजी हैं। हाँ, और दोसर लोग ला आशा दीदी। तो ठीक, चलोगी ना पर्वतिया के? हाँ, काहे नहीं भौजी, इतना नीमन खबर सुनला के बाद कोई रुक सकता है भला? तो चलो। चलिए। पर्वतिया, ए पर्वतिया। के है? हम हैं आशा दीदी।
आ रहे हैं दीदी, खाना खा रहे हैं। हाथ जूठा है, धो के आते हैं। ई तो खाना पर बहुत ध्यान दे रही है भौजी। चलो अच्छा है। प्रणाम दीदी। आइए दीदी। अरे कुसुम, तू काहे अकचका गई? आजकल हमसे कोनो बात नहीं छिपाती थी, ई बात हमसे क्यों नहीं बताई तुम? अब सब बात दरवाजे पर कर लोगी कि अंदरों चलोगी? चलो। आइए आशा दीदी। का खा रही थी पर्वतिया? आधा अधूरा खाना छोड़ के दरवाजा खोले चली आई। उहे रोटी वोटी। रोटी और रोटी के साथ? देख लो कुसुम, थाली में का रखा है? हाँ भौजी देख रही हूँ, रोटी और ई का है पर्वतिया? लहसुन मिर्चाई की चटनी। देख लो कुसुम, गर्व से है। ये और कुछ भी खा लेती, लहसुन मिर्चाई की चटनी। देख पर्वतिया, गर्भावस्था के समय एक औरत को पौष्टिक आहार की बहुत जरूरत होती है। अपना नहीं तो कम से कम अपने पेट में पलने वाले बच्चे का तो ख्याल करो। और पर्वतिया, ये क्या घर को इतना गंदा काहे रखी हो? बर्तन सर्तन बिछावन उछावन सब जहाँ का तहाँ पड़ा हुआ है। हमको पता होता कि आप लोग आने वाले हैं तो हम पहले ही से साफ सफाई करके रखते। देख पर्वतिया, ये साफ सफाई दूसरे के लिए थोड़े करना है, ये तुम्हें अपने लिए और तुम दोनों को स्वस्थ रहने के लिए है। का कहे दीदी, इतना ना घर में कामे रहता है कि अभी तुमको बहुत आराम की जरूरत है। गहरी नींद सो। और ये क्या पहन रखी हो? अरे भारी भरकम साड़ी। अरे हल्का कोई कपड़ा पहन लो। जी दीदी। अच्छा पर्वतिया, एक बात बताओ, डॉक्टरी जांच तो तुमने करवा ली होगी ना? हाँ, पहला जांच तभी करवाई थी जब गर्भ का पता चला था। तब उस समय ब्लड प्रेशर का जांच किया गया था और फिर कितना वजन है ये मापा गया था। 2 बार टीटी की सुई भी लगी थी। आयरन और फॉलिक एसिड गोली तो हम ही आकर दे गए थे। 100 दिन तक खाना है, खाती है ना? वो तो खाती हूँ दीदी। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना, इस गर्भावस्था के दौरान अपने मन से कोई दवा मत लेना जब तक कि कोई डॉक्टर न बोले। जी दीदी। अच्छा पर्वतिया, एक बात बताओ, तुम ससुराल से कब आई? 2 महीना हो गया। और जीजा जी? वो भी कल ही आए हैं, बाहर निकले हैं, आ ही रहे होंगे। तुमको देखने आए हैं पर्वतिया? नहीं, अपने घर ले जाने के लिए आए हैं। अच्छा। तुम्हारे ससुराल से स्वास्थ्य केंद्र कितना दूर है पर्वतिया? गांव से थोड़ा दूर है दीदी, रोड भी ठीक नहीं है। तो फिर यहीं काहे नहीं रहने देते? यहाँ तो सारी सुविधा है, बगल में स्वास्थ्य केंद्र भी है, मैं भी हूँ। पार्वती, पार्वती। लगता है पार्वती जीजा जी आए हैं। तुम बैठो, मैं दरवाजा खोलती हूँ। हाँ हाँ, तुम ही खोलो। आइए जीजा जी, नमस्ते। अरे कुसुम, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ जीजा जी, इनसे मिलिए। ये है आशा कार्यकर्ता, हमारी भौजी हैं। अच्छा, आशा दीदी हैं आप। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आइए बैठिए, देखिए कुछ बातें आपसे कहना है। ठीक है, कहिए। पर्वतिया बता रही है आप इसको अपने गांव ले जाना चाहते हैं। हाँ। जबकि वहाँ कोई सुविधा नहीं है। और आपको ध्यान है कि ये क्या खा रही है, कैसे रह रही है? जी वो तो आशा दीदी देखिए, हमारी बात पर गौर कीजिए और होने वाले बच्चे और अपनी पत्नी की सुरक्षा पर ध्यान दीजिए। जी जी। गर्भावस्था के दौरान इसे 7 महीने तक हर महीने डॉक्टरी जांच के लिए ले जाना जरूरी है। जी। बाद के शेष 2 महीने में प्रत्येक माह में 2 बार जांच होनी है। जी। वैसे 3 बार जांच होना जरूरी है। जी जी। समझे मंगल बाबू? जी, 3 बार जांच और होना जरूरी है। सही बात। जांच के दौरान हाँ। गर्भवती महिला के बीपी की जांच होती है, वजन की जांच होती है, उसके पेट के निचले वाले भाग की भी जांच की जाती है। आशा दीदी, हाँ बोलिए। पता नहीं काहे हमको सूखी मिट्टी और फूटा हुआ खपड़ा का चूर खाने का मन तो करेगा ही, पर छूना भी नहीं। और खूब साग सब्जी फल वगैरह खाया करो। जानती हैं आशा दीदी, कल हमारे पैर से फूल वाला गमला टकरा के फूट गया। उसका सब टुकड़ा चुन के हम बाहर फेंकवा दिए। तभी वो कहा देखते हैं कि एगो टुकड़ा लेके ही खाने के लिए बैठी है। हाथ से छीन के फेंके और डांटे भी हम। देखिए मंगल बाबू, गर्भावस्था के दौरान स्त्री को डांटना नहीं चाहिए और प्यार से समझाते। इसके आसपास का वातावरण जितना अच्छा होगा बच्चे पर उसका उतना ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जी, अच्छा है आशा दीदी। इस दौरान कोई खतरा की भी बात होती है का? जी हाँ मंगल बाबू, इनका वजन 45 किलो से कम नहीं होना चाहिए और ये भी देखते रहना चाहिए कि हर महीने वजन कम से कम आधा किलो बढ़ रहा है कि नहीं। और
नाखून, जीभ, हथेली तथा आंख के नीचे लाली की जगह बहुत फीकापन हो तो समझना चाहिए कि शरीर में खून की बहुत कमी है। क्यों भाभी, सही कहा ना? एकदम सही कहा। और यदि चेहरे और पैरों में सूजन आ पड़े तो समझना चाहिए कि यह भी खतरा का घंटी है। और इस दौरान कहीं तेज बुखार हो जाए तब? वह भी खतरा। अच्छा मंगल बाबू जी। ये फैसला कर लिया कि प्रसव अस्पताल में होगा कि घर में? हाँ। अस्पताल में प्रसव करवाना है तो ले जाने के लिए गाड़ी का इंतजाम कर लेना होगा, उसके लिए पैसों का इंतजाम कर लेना होगा। और अगर घर में कराना हो तो प्रशिक्षित दाई चाहे नर्स की पहचान कर लेनी होगी। पुरानी साड़ी या कपड़ा को साबुन से धोकर धूप में सुखाकर साफ जगह पर रखना चाहिए। और भी कोई बात दीदी? हाँ, प्रसव का कमरा साफ सुथरा और हवादार होना चाहिए और कमरा को गोबर से नहीं लिपना चाहिए। काहे आशा दीदी? काहे कि गोबर में टेटनस के कीटाणु होते हैं, समझी? वैसे भी टेटनस एक खतरनाक बीमारी है। टेटनस से माँ और नवजात शिशु की मौत भी हो सकती है। टेटनस का टीका तो माँ और नवजात शिशु को टेटनस रोग से बचाता है। तो क्या समझे जीजा जी? यही कि आपकी दीदी का पूरा ख्याल रखना होगा। ध्यान ही नहीं, पूरा ख्याल बात भी, समझे? अच्छा, तब क्या तय किए मंगल बाबू? पर्वतिया को यहीं रहने दीजिएगा या अपने गांव ले जाइएगा? अब क्या बात करती हैं आशा दीदी, अब तो ये यहीं रहेगी। तो चलो नंदी, अब इन दोनों को अकेला छोड़ दें। चलिए भाभी। आशा दीदी है हमारी, आशा की किरण। हम हो कैसे स्वस्थ निरोगी, करती है जतन। बात जो इनकी हम माने तो सुरक्षित हो तन मन, तन मन। आशा दीदी है हमारी, आशा की किरण। आशा दीदी है हमारी, आशा की किरण। अभी आप सुन रहे थे आशा की किरण। प्रजनन स्वास्थ्य पर आधारित इस धारावाहिक में हमने कोशिश की थी कि आपको जानकारियां दूं जिससे गर्भावस्था में होने वाली कठिनाइयों का आप सामना कर सकें। देखिए, गर्भावस्था के दौरान एक स्त्री को इन चीजों की आवश्यकता होती है, ध्यान से सुनिएगा। पहला, पौष्टिक आहार। दूसरा, आराम और नींद। तीसरा, साफ सफाई। चौथा, आरामदायक कपड़े। पांचवा, मनोवैज्ञानिक सहायता। और छठा, डॉक्टरी जांच। ये बहुत जरूरी है। गर्भावस्था के दौरान डॉक्टरी जांच या चिकित्सकीय जांच। पहली जांच जैसे ही गर्भ का पता चले या 10 सप्ताह से पहले। दूसरी जांच गर्भ के 31वें सप्ताह पर और तीसरी जांच गर्भ के 36वें सप्ताह पर होनी एकदम आवश्यक है। गर्भावस्था के दौरान खतरे वाली बात जो होती है वो ये हो सकती है, गर्भवती महिला की उम्र 20 साल से कम या 35 साल से अधिक हो। गर्भवती महिला के पहले कभी गर्भपात हो चुका हो या उसे पहले मरा हुआ या कम वजन का बच्चा पैदा हुआ हो। गर्भावस्था के दौरान योनि से खून का आना। गर्भवती महिला के 3 या अधिक बच्चे हों। गर्भावस्था के दौरान खून की कमी, अधिक रक्तचाप, मधुमेह या पीलिया, विकलांग बच्चे का जन्म देना। गर्भावस्था के दौरान वायरल डिजीज जैसे चिकन पॉक्स या मलेरिया का होना। गर्भवती की लंबाई 145 सेंटीमीटर से कम होना। अधिक रक्तचाप, सर दर्द, धुंधला दिखाई देना या फिर पैरों में अत्यधिक सूजन होना। एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जहां पर प्रसव हो वहां साफ सफाई होनी आवश्यक है। साफ हाथ का होना आवश्यक है। साफ धागे का इस्तेमाल नाल काटने के लिए होना चाहिए। नए ब्लेड का इस्तेमाल कीजिए। नाभि पर कुछ न लगाएं। जी हाँ, नाभि पर कुछ न लगाएं और नवजात शिशु को पोंछने एवं लपेटने के लिए साफ कपड़े होने चाहिए। ये कुछ जानकारियां हमने दी आपको आशा की किरण में प्रजनन स्वास्थ्य के विषय में। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो नोट कीजिए हमारा पता है रेडियो गूंज
सुप्रामेंटल फाउंडेशन, पकौली, इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक के पास, रजासन पंचायत बिदुपुर। जी हाँ, यहाँ आप हमारे कार्यालय में आ सकते हैं। और यदि आप घर बैठकर बात करना चाहते हैं तो नोट कीजिए हमारा मोबाइल नंबर। हमारा मोबाइल नंबर है 8340686641, 8340686641। और हमारा एक दूसरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप वाला मोबाइल नंबर भी है, उसे आप नोट कर सकते हैं। नोट कीजिए 9835039435, 9835039435। इन नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, रेडियो गूंज के साथियों जो सुन रहे हैं हमें इस वक्त, अपने राजेश को, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। जी हाँ, स्वास्थ्य की रक्षा होनी चाहिए। हम अपने शरीर की देखभाल नहीं करेंगे तो शायद बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए हम स्वास्थ्य से संबंधित ढेर सारे कार्यक्रम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। बस सुनते रहिए रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर। आपका, हमारा, हम सबका अपना रेडियो स्टेशन अपने पकौली बिदुपुर से पहुंच रहा है आपके घर आंगन में। जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है, आपको बता दें कि रेडियो गूंज पर कार्यक्रमों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। बस आप बने रहिए हमारे साथ और सुनते जाइए रेडियो गूंज, आपका, हमारा, हम सबका अपना रेडियो स्टेशन रेडियो गूंज अपने पकौली बिदुपुर से आप सबों के घर आंगन में पहुंच रहा है। हम इंतजार करेंगे आपके फोन कॉल का, जरूर कीजिएगा।